अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सभी जानते हैं, वैसे ही आईएनसी की विंग एनएसयूआई को सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा भी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, जिसे जीएसयू के नाम से जाना जाता है, वो भी भारत में अस्तित्व रखती है। उसके कुछ साथी हमारे साथ हैं और हमारे साथ अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जीएसयू के उद्देश्य क्या है, वो कैसी बनी और क्या करती है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका परिचय। मेरा परिचय, मैं हेमंत कुमार सिंह कोरी से प्रेजेंट में भी जीएसयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे हूँ। जो जीएसयू है वो कैसे बनी और कब से इसकी शुरुआत हुई? जी, जीएसयू का गठन तो 2011 में हुआ, 10 दिसंबर 2011 में, और ये निरंतर 2011 से पूरे भारत में, भारत के 8 राज्यों में लगातार काम कर रही है और हमारे 8 राज्यों में संगठन बराबर चल रही है। सभी जगह पदाधिकारी हैं। और साथ ही जीएसयू को हमको क्यों बनाना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अब भारत में एक एनएसयूआई है, एबीवीपी है, ये तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये छात्र संगठन हमारे एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ बहुत भेदभाव करते हैं। ये कभी हमारे हक अधिकार के लिए शिक्षक क्षेत्र में काम नहीं करते। इसी को देखते हुए हमें ये जीएसयू का गठन करना पड़ा। और ये महामानव पे निवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का देन है। उन्हीं का बनाया हुआ ये संगठन है, क्योंकि वो एक बड़े लीडर थे। उनको पता है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उनकी सोच थी कि क्यों ना हमारा एक छात्र विंग अलग हो। तो वो उन्हीं का सोच था, जो आज हम लोग को जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारे साथी हैं, अधिकारी हैं, जो हम आगे लेकर निरंतर चल रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जीएसयू जी, उसके उद्देश्य से मतलब क्या है, काम करने का जो तरीका है वो कैसे है, जी जी, और जीएसयू से साथियों को, लोगों को, विद्यार्थियों को क्यों जुड़ना चाहिए? जी, पहली बात तो आपने उद्देश्य पूछा कि जीएसयू का क्या उद्देश्य है। तो जीएसयू का उद्देश्य मेन यही है कि ये शिक्षा क्षेत्र में सबसे पहला, और साथ ही अपने धर्म, संस्कृति, जल जंगल जमीन की लड़ाई, अपने हक अधिकार की लड़ाई, और छात्रों को जो समस्या हो रही है कॉलेजों में हो चाहे स्कूलों में हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भेदभाव बहुत होता है। कोई भी अगर योजनाओं का मिलना रहता है बच्चों को, तो लाभ मिलना रहता है, तो उनको नहीं मिल पाता है या फिर टालम टोल की जाती है। तो इस उद्देश्य से बनाया गया है कि भैया, अगर हमारा छात्र संगठन है तो हम बराबर साथ देंगे। और ये हमारे इसमें संगठन में ये नहीं है कि सिर्फ एससी एसटी माइनॉरिटी बस से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा जीएसयू का संविधान है, 2018 में लॉन्च हुई है संविधान। उस संविधान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें सभी को समान, बराबर, किसी को बिना भेदभाव के बराबर सम्मान हमारा जीएसयू संगठन देता है। उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और नियमावली के तहत ही काम करते हैं। और सभी, चाहे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी चाहे जनरल हो, हम सभी का सहयोग करते हैं। जी, अच्छा, जीएसयू से लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए? जी, जैसे कि जीएसयू से आप बोल रहे हैं कि जीएसयू क्यों जुड़ना चाहिए, तो मैं बताया है आपको कि अदर संगठन जो हैं हमारा सहयोग नहीं करते। तो हमें अपना खुद के सहयोग के लिए तो कोई संगठन खड़ा करना पड़ेगा ना। अपना हक अधिकार लड़ने तो पाने के लिए हमें ये संगठन बनाना पड़ा। दादा का सोच था, देखे दादाजी ने देखा कि ये हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना हमारा एक छात्र संगठन हो, ताकि हम अगर काम करके देंगे, हर क्षेत्र में काम कर देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, धर्म संस्कृति, इन चीजों में अगर हम काम करके देंगे तो हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे और उनका हक अधिकार हम दिलाएंगे। जी, जीएसयू के आगे के प्लान्स क्या क्या हैं और वो किस तरह से आगे और बेहतर कार्य करना चाहती है? देखिए, जीएसयू निरंतर हर राज्य में बढ़ते जा रहा है
अभी तो हमने 8-9 राज्य की बात बताई है ना। पूरे हम जीएसयू को पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं, कोने कोने तक फैलाना चाहते हैं और फैल भी चुका है। और जीएसयू को हम अभी प्लान तो हमारा, हम सभी मिलकर बैठ के प्लान बनाते हैं, हमारे चाहे प्रदेश पदाधिकारी हो, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल को हो, जो भी अगर हम मीटिंग करते हैं तो वहीं पे अपन लोग रणनीति बनाते हैं कि भैया आगे हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे चलाना है आगे जीएसयू को, और क्या बेहतर करके देना है, ताकि हमारे साथ अगर बच्चे भी जुड़े, SC ST माइनॉरिटी तो जुड़ ही रहे हैं, तो अदर कम्युनिटी के बच्चे हमसे क्यों ना जुड़े। भारत के विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, भारत के विद्यार्थियों से मेरा यही अनुरोध है कि छात्र संगठन सभी पार्टियों का है, ये तो कहें को पार्टी का विंग है, लेकिन हमारा जीएसयू जो है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का एक अभिन्न अंग है। तो हमारे छात्र संगठन को कोई जातिगत या कोई ऐसा लेके ना सोचे कि हम मतलब गोंड, उसमें गोंड आ रहा है तो गोंड का मतलब गोंडवाना लिखा है उसमें, गोंडवाना हमारा एक राष्ट्रवादक सूचक शब्द है। तो हम चाहेंगे कि समस्त भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं वो हमारे संगठन के साथ जुड़ें, उनको जो भी समस्या हो रही है पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी और के क्षेत्र में, हम प्रॉपर उनका मदद करेंगे और चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़ने के बाद वो और लोगों को बताएं, ताकि वो उनके माध्यम से हमारे साथ और जुड़ें। उनकी समस्याओं का हम समाधान करने की 100% कोशिश करते हैं। हमारे हर जिला में कार्यकारिणी बनी है, प्रदेश लेवल पे बनी है, वो छोटे से छोटे समस्याओं को निपटाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने अभी कहा कि गोंडवाना एक राष्ट्र सूचक शब्द है, जी तो गोंडवाना को लेकर हमेशा से कंफ्यूजन आम लोगों में रही है, जी तो जातिगत तौर पे भी इसको देखा जाता है। जी जी। तो इस विभिन्नता को आप किस तरह से ब्रीफ करेंगे, कैसे लोगों को बताना चाहेंगे? जी देखिए, गोंड और गोंडवाना की बात है जहाँ यहाँ पे, तो अगर व्यक्ति गोंड की बात करते हैं तो गोंड चलिए एक जाति सूचक शब्द है और गोंड जाति जो भारत का मूल निवासी है। लेकिन जहाँ गोंडवाना की बात आती है तो वो तो गोंडवाना लैंड इस पृथ्वी का नाम है ना, ये पृथ्वी का नाम है। आपने देखा होगा पहले भारत के नाम ना होने के पहले, संविधान बनने के पहले क्या क्या नाम थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, कोयामुरी द्वीप। तो ये तो पढ़ने की बात है, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। जी, लेकिन दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्यों मतलब ये जो जातिगत भेदभाव वो करते हैं कि गोंड जीएसयू सिर्फ गोंड स्टूडेंट के लिए है, गोंडवाना पार्टी सिर्फ गोंडों के लिए है। जी जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर व्यक्ति इतिहास पढ़ा है, इतिहास पढ़ेगा, और आज तो इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, गूगल का जमाना है, अगर आप उसमें खुद देख लें कि गोंड और गोंडवाना क्या है तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। अदर लोग भले हमसे भेदभाव करते, लेकिन अपन लोग कभी ऐसा नहीं किए, क्योंकि जब हमारा एक संगठन बना तो हम एक संविधान के तहत चले। हमारा 28 पेज का एक संविधान है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, उसमें सारा चीजें लिखा है कि आप पढ़ लीजिए किसके साथ क्या भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसमें बराबर समानता का हक अधिकार उसमें दे दिया है। जी, तो ये थे हमारे साथ जीएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने काफ़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है और विद्यार्थियों को काफ़ी संदेश दिए हैं। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं नर्मदा प्रसाद और मेरे साथ कैमरामैन पूरन पाली, कोयतुर्जन के लिए धन्यवाद।